कि मेरे लिए भी विनती प्रार्थना एक है, तत्व शब्द नियम सब एक है, उसके लिए भी एक है। इंसान में फर्क है। वो एक कहावत है ना, सागर बांटो धरती बांटो मत बांटो इंसान। तो आज परमात्मा एक में लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस परमात्मा एक में बांटने का काम चलता है। ऐसा बांटने वाला काम परमात्मा एक में नहीं होना चाहिए। यही बाबा की शिक्षा है। तो हमें चाहता तो 3 शब्द पाठन का निश्चित रूप से अच्छे से कार्य करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये चर्चा बैठक किसी भी होती है, चर्चा बैठक में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम 2 दिन पहले चर्चा बैठक में चले गए, अचानक से गरीबदास का नाम आ गया। जब गरीबदास का नाम आ गया, गरीबदास की याद आ गई हमको, याद आ गई तो चले गए गरीबदास के पीछे। एक छोटा सा यूट्यूब में वीडियो डल गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर किसी व्यक्ति को विचारों की आवश्यकता है। हमें भी है, आपको भी है। सेवक को तत्व शब्द नियम और भगवत कार्य के विचारों की भूख होना चाहिए। पानी पीने की प्यास नहीं होना चाहिए, खाने की भूख नहीं होना चाहिए, सिर्फ विचारों की भूख होनी चाहिए। और जिसको विचार मिलते रहते हैं उसमें आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने आपके माध्यम से इस देश में सत्य खड़ा करने का उद्देश्य है, इस देश को विश्व गुरु बनाने का उद्देश्य। तो कैसे होगा? जब तक हम तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करेंगे, हम सत्य का आचरण नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब ये परिसर आगे बढ़ेगा, मार्ग आगे बढ़ेगा और बाबा का आदेश आगे बढ़ेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं आपके नागपुर में, बहुत सारी विडम्बना है, बहुत सारी धारणाएं हैं, न जाने क्या क्या सुनने मिलता है नागपुर के बारे में। हमें उन लोगों से ये बात नहीं करना है। कोई हमसे कुछ बोलता है, भैया नमस्कार, वो पूछता है तुम कहाँ के से? हम बाबा के से। हमें नहीं बोलना है हम कहाँ के से, हम बाबा के से। तुम कहाँ के हो? वो बोलेगा मैं मंडल का, वो बोलेगा मैं टीम की। ऐसा बोलेगा वो, क्योंकि उसके कार्यकर्ता ने उसको वैसा सिखाया। हम किसी सेवक को नहीं सिखाते कि हम कहाँ के, हम बोलते हैं हम बाबा के सेवक। तो जिस दिन बाबा के सेवक सब लोग कहने लगेंगे, उस दिन सारे लोगों में एकता हो जाएगी। हमारा चौथा नियम बोलता है ना, सेवक और परिवार में एकता कहा है। बोलते जरूर है लेकिन हम करते कुछ नहीं, ये गलत है। तो हमको करना है। आज हम इस नागपुर में, आज हमारा परिसर उत्तर नागपुर तक पहुंच गया, और नागपुर में यदि हम हैं तो हम तो चाहते हैं कि इस नागपुर शहर को हम दिखाना चाहते हैं कि सही में बाबा के आदेश। अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इनके मोहल्ले में भी है, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, इनके इधर बुलाने जाते तो वो आते नहीं हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्या हम उनके दुश्मन हैं? क्या है, कोई दुश्मन है क्या? नहीं है। पर वो आ क्यों नहीं रहे? वो क्या है, कार्यकर्ता को भगवान मानने लगते हैं। क्या समझिए, कार्यकर्ता को ही भगवान मानने लगते, इसीलिए नहीं आ रहे। क्योंकि मेरा कार्यकर्ता ने बोला वहाँ नहीं जाना, ये कार्यकर्ता का आदेश। मेरा कार्यकर्ता बोलता है कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा। तो मन माना चुगली वाली बात वहाँ बैठक में ज़्यादा चलती है। तत्व शब्द नियम की चर्चा होती ही नहीं। तो वो सेवक कैसा सीखेगा? चुगली सीखेगा। जबकि सेवक को चुगली नहीं सिखाना है हमको। सेवक तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महात्या की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मार्ग में आने का कारण ये था कि हमारे यहाँ सेविका का एक को यानी काल्पनिक थी, जो हमने अलग डॉक्टरी उपचार, पंडा पुजारी, अनेक दवाखाना और पंडा पुजारी हमने बहुत करा, लेकिन उसका समाधान हमें नहीं मिला। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर मेरी सास भी यहीं आई हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ सेविका भाई यानी अलग अलग हरकत करती थी। और हमारे यहाँ छोटा सेवक एकदम छोटा था, यानी छोटा बोली तो यानी कम 5 साल का था, और वो एकदम ज़्यादा यानी काल्पनिक शक्ति भी रहता था। इस वजह से हमने बहुत यानी पंडा पुजारी इधर उधर कराया, लेकिन हमें समाधान नहीं मिला। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ड्यूटी भी करने, क्योंकि जीवन में गृहस्थी चलाने के लिए घर यानी काम भी करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बाकी रिश्तेदार सब लोग आएंगे, लेकिन मैं किसी को इतना भरोसा तो नहीं करता अपने आप में। लेकिन मैं अपने परिवार को आगे कैसा करूं क्या करूं, कहाँ सुधरेगी कहाँ नहीं सुधरेगी, मुझे यानी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे यहाँ मेरी सास रहती है बालाघाट के अंतर्गत भरवेली में, वहाँ पर वो आए हुए थे। तो उन्होंने बोले कि आपको जितना लगता है उतना आप करा लो, इधर उधर जहाँ उपचार लगता है करा लो, उसके बाद में अगर नहीं होगा तो आप ये मार्ग में जादू टोना ये नहीं चलता है।
तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में तो फिर अपन चलेंगे और वहीं से कार्य लेंगे और वहीं पे अपने जो भी होगा तो वहीं पे देखेंगे। इस वजह से हम लोग यानी मैं एकदम बिल्कुल हार चुका था कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ। तो हम लोग यहाँ से पूरा परिवार सहित हम लोग गए, मेरी साथ भी गई। तो हमारे सहकार्यकर्ता जी हैं कि जो बिसेन जी हैं, जितेंद्र बिसेन, उनसे हम 3 दिन के हमको अनुभव के कार्य दिए। 3 दिन के अनुभव के कार्य में हमने पहले दिन तो हमें उतने समाधान मेरा तो यानी पूरा मन था कि नहीं हमको इस मार्ग में जाना ही है। लेकिन हमारे सेवा का भाई उसके मन में एक तरह से यानी उसको यानी कभी उसका मन करे कि यहाँ जाना चाहिए, कभी एक मन करे कि नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से फिर यानी कि हम लोगों ने उन्हें 3 दिन के हमको अनुभव के कार्य दिए। 3 दिन के अनुभव के कार्य में हमने पहले दिन उन्होंने बोले कि आपने जितने भी अभी तक जितनी पूजा पाठ जितने भी कार्य करे हो, जितना भी है आपने डॉक्टरी उपचार करा हो, ये सारे आपको जो भी है माफ़ी मांगो और जितनी भी और अनेक गलतियाँ जो हुई है उन गलतियों की माफ़ी मांगो और तीर्थ बनाओ और फिर देते जाओ। तो मैंने वो तीर्थ बना के लिया। तो एक दिन थोड़ा यानी ठीक रहे, उसके बाद में दूसरे दिन भी अच्छे रहे और यानी उसके बाद से अभी तक तो हम लोग यानी कार्य करते रहे हैं और अभी तक यानी सब कुछ अच्छा ही हुआ है। बस थोड़ा सा मेरी ये तकलीफ है कि जो अभी मेरे पाँव में थोड़ा सा यानी कि डॉक्टरी उपचार मैंने करा, क्योंकि हमने सहकार्यकर्ता पहले तो मैं तीर्थ बना के पीते गया हूँ और उसके बाद में मैंने सहकार्यकर्ता जी को बोला कि जी ऐसा क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं मालूम। बोला तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बोले आप ये मार्ग में हो तो ऐसा नहीं है कि ये मार्ग में यानी भगवान को ही आप डॉक्टरी उपचार भी करा सकते हो। तो मैंने उनके आदेश के अनुसार ही मैंने डॉक्टरी उपचार करवाया और उसके बाद में यानी मैंने मेवा में भी दिखा दिया, उसके बाद एम्स में भी दिखा दिया। तो उसके बाद अभी हिंगना में अभी इलाज चालू है। तो डॉक्टरों ने तो पहले बोला था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा खड़े रहते हो, तो इस वजह से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने बोला, लेकिन अभी बाबा के आशीर्वाद से अभी डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कि दवाई गोली से ही ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं सवेरे की विनती और शाम की प्रार्थना में बाबा के सामने यही शब्द रखता हूँ कि भगवान बाबा हनुमान जी आपको जैसे भी है दवाई गोली से आपके आशीर्वाद से कि ये मेरा यानी जो भी दर्द है घाव है ये पूरी तरह ठीक हो जाए, सुधार है। और मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे सुधर जाए और बस मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। गलती क्या की है आपने, तो आपको समझ जाएगी।